तो जी हाँ मित्रों, आप लोग थंबनेल पर बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। संजू सैमसन के लिए करो या मरो की स्थिति है। अब आप सोचेंगे कि जो खिलाड़ी तीन तीन सेंचुरीज लगा कर आ रहा हो, उसके लिए अचानक करो या मरो की स्थिति कैसे बन गई। तो समझाता हूँ आपको मित्रों। इस समय संजू सैमसन के जो प्रशंसक हैं वो बहुत खुश हैं। उन्हें लगातार एक के बाद एक खुशियां मिलती जा रही हैं और उन्हें ये खुशियां मिलनी भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबा इंतजार किया है, बहुत बड़ा संघर्ष किया है, तब जाकर ऐसा समय आया है कि वो खुश हो पाए। आज से महीने भर पहले तक संजू सैमसन को टीम में शामिल करवाने के लिए भी जस्टिस फॉर संजू कैंपेन चलाना पड़ रहा था। लेकिन 12 अक्टूबर का दिन ये वो दिन है जिस दिन सब कुछ बदल गया। संजू एक चमकता हुआ सितारा बन गए, क्योंकि 12 अक्टूबर के दिन हमारा बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी टी20 मैच खेला गया था और यहाँ पर संजू ने अपने टी20 इंटरनेशनल करियर का पहला शतक लगाया। और ये शतक संजू ने तब लगाया जब एक तो ऋषभ पंत उनके स्थान लेने के लिए वहां पर उपस्थित नहीं थे, इसीलिए उन्हें लगातार मौके मिल पाए। और दूसरा, संजू को ओपनिंग करने का मौका मिला, उन्हें पूरे 20 ओवर खेलने का मौका दिया गया। इसके बाद संजू अफ्रीका गए और वहां भी खुलकर निर्भय होकर वो खेल पाए, बिना डरे उन्होंने खेल दिखाया। वहां भी ओपनिंग करने का उन्हें मौका मिला, इसीलिए जाते ही पहले ही मैच में उन्होंने शतक लगाकर दिखा दिया। अब संजू सैमसन द्वारा लगाए गए ये दो लगातार शतक देखकर चर्चा ये शुरू हो गई कि भारतीय टी20 टीम में जो ओपनिंग बल्लेबाज का स्थान है वो संजू सैमसन को सौंप देना चाहिए। संजू ने अपने प्रदर्शन के बल पर अपनी वो जगह निश्चित कर ली है, क्योंकि लगातार दो शतक लगाने का कारनामा अभी तक कोई भी भारतीय बल्लेबाज नहीं कर पाया था। तो संजू ने बहुत बड़ा काम करके दिखाया था और ये काम ओपनिंग करते हुए किया था, तो निश्चित रूप से उनका स्थान ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में बनता था। लेकिन उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि संजू लगातार दो मैचेस में शून्य पर आउट हो गए। यानी पिछले दो मैचेस में शतक लगाए, उसके बाद लगातार दो बार शून्य पर आउट हुए। अब ये प्रदर्शन देखकर चर्चा ने एक बार फिर से दिशा बदल ली। अब कुछ लोग ऐसे निकलकर सामने आए जिन्होंने कहा कि संजू सैमसन अच्छे बल्लेबाज तो हैं, उन्हें लगातार मौके भी मिलने चाहिए, लेकिन एक ओपनर के रूप में संजू ठीक नहीं है, क्योंकि संजू के अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, उनके अंदर निरंतरता नहीं दिखती है। वो चलेंगे तो शतक लगा देंगे और नहीं चलेंगे तो जीरो पर जाएंगे, ये उनका सिद्धांत बन चुका है। जबकि एक ओपनर बल्लेबाज का काम होता है कि वो हर मैच में शतक या अर्धशतक भले न लगाए, पर इतने रन जरूर बना दे, टीम को मोमेंटम मिल जाए, सभी खिलाड़ियों के अंदर जोश भर जाए। और टी20 में यह जोश तभी बढ़ सकता है जब एक बल्लेबाज आते ही दो चार छक्के लगा दे, तीन चार चौके लगा दे, कम से कम 30 से 35 रन तो वो बनाकर दे ही जाए। और ऐसा काम वो हर मैच के अंदर करके दिखा दे। जो ऐसा कर सकता है वही एक श्रेष्ठ ओपनर बल्लेबाज कहलाता है। हालांकि संजू ने दो बार शून्य पर आउट होने के बाद फिर से अगले ही मैच में एक शतक लगाकर दिखाया, लेकिन इस चर्चा पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी ये चर्चा उसी दिशा में चल रही है कि संजू एक ओपनर के रूप में अच्छे हैं या फिर नहीं अच्छे हैं। और अब तो इस साल में भारतीय टीम के कोई टी20 मैचेस भी नहीं खेले जाने वाले हैं जहां पर संजू खुद को एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज के रूप में सिद्ध करके दिखा सके। अब ऐसे में संजू सैमसन के प्रशंसकों के मन में इस बात का डर है कि जब यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या ऋतुराज गायकवाड़ ये सभी लोग टीम में वापसी करेंगे तो संजू का स्थान कहीं छीन न लिया जाए, उन्हें ओपनिंग से हटा ना दिया जाए और ये डर आना स्वाभाविक है और ऐसा होने के 100% चांस है। ऐसी स्थिति में संजू सैमसन के पास एक स्वर्णिम अवसर आया है। उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर शुरू हो रहे टी20 टूर्नामेंट यानी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए केरल की टीम का कप्तान नियुक्त कर दिया गया है। 23 नवंबर से इसका खेल शुरू हो जाएगा और ये 15 दिसंबर तक खेला जाएगा। इस टी20 टूर्नामेंट में संजू सैमसन केरल की कप्तानी करते हुए देखने को मिलेंगे और ये टूर्नामेंट संजू के लिए करो या मरो की स्थिति का बन चुका है, क्योंकि अगर वो भारतीय टीम में अपना ओपनिंग बल्लेबाज के रूप में स्थान बचाकर रखना चाहते हैं तो उन्हें इस डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट के अंदर ओपनिंग करते हुए खुद को एक निरंतर खिलाड़ी, एक कंसिस्टेंट बल्लेबाज के रूप में सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा। और वो अपनी टीम के कप्तान हैं तो ओपनिंग कर सकते हैं और अभी भी 3 शतक लगाकर आए हैं, तो उनके ओपनिंग करने पर कोई सवाल भी नहीं उठाएगा। इसलिए संजू को ओपनिंग करते हुए इस टूर्नामेंट के अंदर एक शानदार प्रदर्शन करके दिखाना है। वो शतक भले ना लगा पाए, हर एक मैच में थोड़े थोड़े रन भी बना देंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। हर एक मैच में कम से कम 30 प्लस स्कोर करने का वो प्रयास करेगा। ऐसा करके वो दे पाते हैं तो एक ओपनर के रूप में उनका स्थान टीम इंडिया में मजबूत हो जाएगा। फिर चाहे यशस्वी हो, शुभमन हो या फिर ऋतुराज ही क्यों ना हो,
कोई भी इतनी जल्दी उन्हें इस स्थान से हिला नहीं पाएगा। तो मित्रों, ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर T20 फॉर्मेट का खेल होने जा रहा है, तो ये ऋतुराज के लिए करो या मरो की ही स्थिति का है। अन्यथा T20 इंटरनेशनल में 3-3 शतक लगाने के बाद भी अगर ओपनर बल्लेबाज का स्थान उनसे छीन लिया गया तो ये संजू के लिए जीत कर भी हारने वाली बात हो जाएगी। बाकी मित्रों, आप लोग इस विषय को कैसे देखते हैं, आपका इस पर क्या मत है, आपके क्या विचार हैं, वो आप कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं।